हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो में। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए परसेंटेज के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी भी प्रकार का ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। एक व्यक्ति कुल आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति कुल आय का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 30% मनोरंजन पर तथा 40% दवाई पर। 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 30% मनोरंजन पर तथा 40% दवाई पर खर्च करता है तथा शेष का 25% किराया पर तथा 900 रुपए की बचत करता है और शेष का 25% किराए के रूप में खर्च करता है और वो कुल 900 रुपए बचाता है। तो हमसे पूछा कि उसकी आय बताए। तो ध्यान देते हैं, आइए। एक व्यक्ति कुल आय का 20%, कुल आय का 20%, मान लेते हैं कि उसका आय कुछ भी है, माना कि उसका आय कुछ भी है, ठीक है, सैलरी यहाँ पे है। अब क्या बोलता है, 20% भोजन पर खर्च करता है। हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज 100 होता है, 100 में से 20% भोजन पर खर्च कर दिया, भोजन पर खर्च 100 था -20, बचा कितना उसके पास, 80 तथा शेष का 30% मनोरंजन पर तथा 40% दवाई पर खर्च करता है। मनोरंजन प्लस दवाई पर खर्च 30 + 40 यानी कि 70%। उसके बाद बोलता है शेष का 25%, शेष का 25% किराया पर खर्च करता है। किराया पर खर्च कितना कर रहा है, 25% वो खर्च कर रहा है शेष का। हमसे पूछा कि कुल आय बताओ। हमसे यहां क्वेश्चन में पूछा है कि कुल आय बताओ। तो कुल आय यानी कि इसका सैलरी को मान लेते हैं S इंटू, पहला क्या था, मनोरंजन पर खर्च कितना है, 20%, 80/100। यहां कितना खर्च किया है, 70%, तो बचा कितना इसके पास, 30/100। यहां खर्च किया 25%, तो 75/100। इसके बाद उसके पास पैसा बचता कितना है, 900 रुपए, 900 रुपए बच रहा है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 25 से 3 बार में इसको काटते हैं, 25 से 4 बार में इसको काटते हैं, 4 से कटेगा ये 2 बार में। अब तो कोई कट नहीं रहा है, ऊपर ऊपर भी इसको काट सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं यहाँ क्या बचा, और ये भी कटा, 2 से कटेगा ये 50 बार में। अब तो कोई कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि 3 3 जा 9S बटे में 50 है, बराबर इधर 900 है। यहां से करते हैं, S का मान निकाल लेते हैं, बराबर 900। यहां 50 क्या है, डिवाइड में है तो गुना में आएगा, बटे में 9, 9 से कटेगा ये 100 बार में, 50 × 100 5000 रुपए। यानी कि हमें उसकी आय कितना प्राप्त हुई है, तो हमें कुल आय जो कि 100% है, कितना प्राप्त हुआ है, 5000 रुपए प्राप्त हुआ है। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति कुल आय का 20% भोजन पर खर्च किया, 20% भोजन पर खर्च किया। आप लोग तो इतना तो समझ ही चुके होंगे क्वेश्चन, अगर जिन्होंने भी मेरे पुराने क्लास देखी हुई उनको तो इतना समझ में आ चुका होगा कि 20% खर्च किया मतलब बचा कितना, 80/100। उसके बाद मनोरंजन, यहाँ पे क्या था, एक में शेष लगा था, एक में नहीं लगा था, मतलब 30% और 40% वो कंबाइंड खर्चा किया 70%। तो 70% जब खर्च कर दिया कोई भी चीज का, तो बचा कितना, 30%, तो 30/100। फिर शेष का 25% खर्च किया, शेष का 25%, तो बचा 75/100। और उसके बाद वो क्या कर रहा था ना, इतना खर्च करने के बाद उसके पास 900 रुपया बच रहा था। हम यहां लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आया, 9S/50, उसका सैलरी 9S/50 बराबर मेरे पास था 900 रुपए। S का मान निकाल लेते हैं, यानी कि सैलरी निकाल लेते हैं। तो 900 × 50/9 सॉल्व करेंगे तो मेरे पास उसकी आय आएगी 5000 रुपए।
आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी में, शेष का 30% अंग्रेजी में, शेष का 50% फ्रेंच में तथा शेष किताबें धार्मिक है। यहां प्रश्न में बोल रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें कि 20% किताबें हिंदी में है और शेष का 30% अंग्रेजी में है। उसके बाद शेष का 50% जो है वो फ्रेंच में है और बाकी जो किताबें बच जाती है, यानी कि शेष किताबें जो वो धार्मिक है, और धार्मिक किताबों की संख्या हमको दे के रखा है 6300। यानी कि जो धार्मिक किताबें हैं, जो बच जाता है किताब, वो धार्मिक किताब, उसकी संख्या हमारे पास 6300 दिया हुआ है। तो पूछा लाइब्रेरी में कुल पुस्तक की संख्या बताइए, यानी कि लाइब्रेरी में कुल कितना किताब था उसका संख्या पूछा है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस ध्यान देना आपको, क्या समझिए क्या पूछा है, लाइब्रेरी में कुल पुस्तक की संख्या धार्मिक किताबों। तो धार्मिक को हम डी से डिनोट कर लेते हैं। एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी में है, 20% किताबें हिंदी में है, ठीक है। तो यानी कि बचा क्या, 80%। तो 80/100 लिख लेते हैं। शेष जो भी है उसका 30% अंग्रेजी में दिया हुआ है, शेष जो भी है इसका 30% अंग्रेजी में दिया हुआ है, यानी कि कुल 100 होता है, 30% घटाई तो 70 बचा, 70/100। फिर 50% फ्रेंच में है, 50%, यानी कि 50% में 100 में 50 गया तो 50 बच जाएगा, 50/100। इसके बाद हमारे पास कुल संख्या दे के रखा धार्मिक किताबों की 6300, बराबर क्या हमारे पास 6300, बराबर दिया हुआ 6300। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां खत्म, यहां खत्म, यहां खत्म, यहां खत्म। 50 से 2 बार में 100 कट जाएगा, 2 से 4 बार में 8 कटेगा, और कटेगा ये 4 से कट जाएगा ये 25 बार में। बस हमारे पास ऊपर में क्या आया 7D, यानी धार्मिक किताबें जो है बटा में 25 बराबर 6300। डी बराबर 6300 गुना में 25 बटा में 7 है ना, 7 से काटेंगे 963, मतलब 900 गुना 25, 900 गुना 25, 25 नमा 225 कुल किताबों की संख्या, ठीक है। इसको आप टी से डिनोट करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, टोटल है ना, टोटल बुक समझ जाइएगा सर, टी लिख दीजिएगा यहां, टोटल बुक। टोटल बुक हमारे पास कितना था 22500, यानी कि कुल संख्या हमारे पास किताबों की थी 22500। आइए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आइए चलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है। एक क्लास है जिसमें से 60% विद्यार्थी को गणित पसंद है, यानी कि मैथ पसंद है, 45% को विज्ञान, और 45% जो बच्चे हैं उन्हें विज्ञान पसंद है, और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, और 25% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें गणित भी पसंद है और विज्ञान भी पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद हो? तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद हो? तो बस ध्यान दीजिएगा, 60% बच्चों को गणित पसंद है, गणित 60% को पसंद है, विज्ञान 45% को। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दिया 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, तो 25% जो है ये 60 और 45 दोनों में से आ गया होगा, तो 60% ही और 45% ही है, टोटल कितना हुआ 105% हो गया, 105% हो गया। अब क्या बोलता है कि 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, मतलब 25% इसमें ये दोनों में एक्स्ट्रा जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ है? इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि 25% दोनों को पसंद है, यानी कि इसमें भी 25% जुट गया, इसमें 25% जुट गया है, तो हम क्या करेंगे, बस 25% को माइनस कर देंगे, यानी कि 80% जो है ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। बस इतना सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन। यहाँ दिया था गणित 60% को पसंद है, विज्ञान 45% को, टोटल 105 हो गया। उसमें से क्या बोला कि 25% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दोनों पसंद है, तो 25% घटा देंगे तो 80 होगा। अगर इसे थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो मैं डिटेल में भी समझा देता हूँ। 60% बच्चों को गणित पसंद है, 60%,
ये हो गया मैथ, ये हो गया साइंस। 45% बच्चों को ये पसंद है। अब क्या बोलता है 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, तो पहले 60 में से 25 घटा दीजिए आप, आ जाएगा 35%। और साइंस में भी 45 है तो इसको 25% घटा दीजिए, आ जाएगा 20%। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद हो। 35%, 20% और एक कम से कम जो 25% एक्स्ट्रा था ये हमारे पास, ये 25%, यानी कि 35 + 25 + 20, 35, 25, 60 और 20, 80%। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से समझ कर बना सकते हैं। हालांकि ये तरीका ज़्यादा ईजी है। अगर ब्रीफ में देखना चाहते हैं, जिन्हें पूरा डिटेल से समझना है, वो इसको लेके चल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा अलग होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं। ए को कुल मतों का 19%, 3 उम्मीदवार ए, बी, सी। ए को कुल मतों का 19%, माना कि कुल अगर 100 होगा तो 19% कितना हो गया, 19 हो गया। बी को कुल मतों का 55%, बी को 55% प्राप्त हुआ, तथा शेष मत सी को प्राप्त होते हैं। देखिए ए को प्राप्त हुआ 19%, बी को प्राप्त हुआ 55%। इन दोनों का जोड़ देखें तो कितना हो गया, 74। सी को क्या हुआ, शेष प्राप्त होता है, यानी कि शेष 100 - 74 = 26%। इसे कितना प्राप्त होता है, 26 प्राप्त होता है। विजेता उप विजेता से 5800 मतों से जीत जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि विजेता जो है उप विजेता से, यानी कि विनर जो है वो रनर से। तो विनर हमारे पास कौन है, बी। विजेता बी है। कितना वोट लाया है, 55% वोट लाया है। उप विजेता से, उप विजेता कौन है, सी है। उप विजेता सी है। कितना वोट लाया है, 26% वोट लाया है। जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या, यानी कि हमने फिर क्या बोला, कुल मतों की संख्या। ये दोनों का बीच का अंतर कितना है, 29। 29 का वैल्यू कितना दिया है, 5800। तो एक का वैल्यू क्या होगा, 5800/29, यानी कि 200। तो हमसे पूछा है कुल मतों। कुल मतों क्या था मेरे पास, 100। 1 = 200, तो 100 बराबर क्या होगा, 200 गुना में 100। 2 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 आंसर। यानी कि कुल मत हमारे पास कितने थे, तो 20,000 थे। कुल मत कितना था, तो 20,000 था। बस इसमें करना क्या था, ए 19% लाया है, बी 55, 74 हो गया। सी शेष लाया, यानी कि 26 बचा। विजेता उप विजेता से 55% लाया है बी, वो विजेता है। उससे कम लाया है सी, 26%, ये उप विजेता है। तो ये दोनों का अंतर कितना आएगा, 29। 29 का वैल्यू दे चुका है 5800। 29 का वैल्यू 5800 दे गया, तो एक का वैल्यू 200। हमसे पूछा कुल, तो कुल कितना होता है, 100। यानी कि एक का वैल्यू अगर 200 है तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 200 × 100। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, या जो भी दोस्त को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, हमारा लाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वह हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी आपके प्यार मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं। उम्मीद है आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास यही सब क्वेश्चन, जो कि बोर्ड आधारित क्वेश्चन है, चुनाव आधारित प्रश्न होता है। और फिर ये घोल वाला जो होता है, मिश्रण वाला, इतने प्रतिशत नमक में इतने प्रतिशत पानी में इतने प्रतिशत नमक है, इतने प्रतिशत चीनी है, उस तरह का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं कल कुछ ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।